हाल ही में बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें ओवरऑल 80% से अधिक बच्चे पास किए हैं। साथ ही साथ जो टॉपरों की लिस्ट देखें तो टॉपरों की लिस्ट में बेटियों की संख्या ज्यादा है। साथ ही शहरों के साथ साथ गांवों की जो बेटियां हैं इस बार नंबर लाने में बेटों से कम नहीं है। पहले जहां बेटियों को पढ़ने से रोका जाता था, स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा था, कोचिंग जाने नहीं दिया जा रहा था, ये सोचकर कि बेटियां पढ़ के क्या करने वाली है। बेटियों को तो केवल चौका चूल्हा करना है। लेकिन आज वो सिलसिला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्रतिभाएं जो हम ये मान गए थे कि केवल बेटों में रहती है, ये गलत है। वो प्रतिभाएं आज के समय में बेटियों में भी शामिल हो गई है और वह प्रतिभा आज कहाँ छिपी है, कहाँ कहाँ चली गई है, वहां तक हम पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। उसमें से एक प्रतिभा को खोजते खोजते हम उसके यहाँ पहुंच गए हैं और उसमें प्रतिभा की लगता है कि कोई कमी नहीं है। मेहनत और जज्बा उस प्रतिभा के अंदर मौजूद था कि आज बीएससीबी द्वारा, बिहार बोर्ड द्वारा जो 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें नंबर लाने में अव्वल साबित हुई है। अभी मेरे बगल में एक बेटी बैठी हुई है जिनसे हम बात करेंगे। आप देखिए कि क्या सच में ये कोई प्रतिभा है कि कोई प्रतिभा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजनी कुमारी शर्मा है। अभी बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट आया है और आपका नंबर बहुत अच्छा आया है, सच बात है? यस सर। आपको बिहार बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है? 421 मार्क्स प्राप्त हुआ है। कितना परसेंट है ये? 84.2% मार्क्स इनको प्राप्त हुआ है। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या सच में ये प्रतिभा है कि प्रतिभा नहीं है। आप बता सकते हैं कि आपको किस विषय में कितना नंबर प्राप्त हुआ है? हाँ। बोलिए। मैंने हिंदी में 86%, संस्कृत में 83%, मैथमेटिक्स में 82%, साइंस में 90%, सोशल साइंस में 80%, इंग्लिश में 52%। राइट, यानी कि 84.2% आपको मार्क्स मिला हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि 84.2% मार्क्स ऐसे ही नहीं मिला होगा, इसके पीछे कड़ी मेहनत लगी होगी। ठीक है, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं आखिर इतना लाने के लिए इन्होंने क्या किया था। इतना मार्क्स यानी आपको 421 नंबर प्राप्त हुआ है। इतना लाने के लिए आप किस तरीके से पढ़ाई की थी? हमने बहुत मेहनत किया। शाम को डेली मतलब पढ़ते थे, अपना नोट्स तैयार करते थे और सुबह में उठकर रिवीजन करते थे और सारे फॉर्मूलाज को याद करते थे और फिर दोपहर में सारे रिवीजन करते थे। जितने नंबरिकल क्वेश्चन होते थे उन सभी का रिवीजन करते थे। राइट। रिजल्ट आपको जब मिला, जब आप रिजल्ट अपना देखी सुनी तो सबसे पहले तो आपको ज्यादा खुशी मिली होगी। साथ ही साथ आपके परिवार में, आपके घर में आपके रिजल्ट को देखकर सुनकर सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? सबसे ज्यादा खुश मेरे पापा हुए थे, उसके बाद मम्मी। सबसे ज्यादा खुश पापा हुए थे, उसके बाद मम्मी हुई थी। लेकिन लोग कहता है कि बेटियां जो हैं केवल मम्मी की परी होती हैं, मम्मी की होती हैं। लेकिन यहाँ तो ये बेटी कह रही है कि सबसे ज्यादा खुश हमारे पापा हुए थे। अच्छा ठीक है, आपने तो बता दिया कि आपकी तैयारी कैसे हुई थी, राइट। आगे आपका क्या प्लानिंग है? आगे मैं MBBS करना चाहती हूँ। MBBS करके आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है।
421 नंबर लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, राइट। कभी आपको ऐसा लगा कि शायद ये मार्क्स हम नहीं ला सकते हैं, या आपको लगा कि हम इससे अधिक नंबर ला सकते हैं? क्या लगा था आपको? मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी 90% की, पर संभव तो नहीं हो पाया। पर कोशिश आगे करूंगी कि मेरा इससे भी ज्यादा आए। मतलब कोशिश थी इनकी कि 90% मिल जाए, लेकिन 90% तो नहीं मिला, फिर भी उसके आसपास मिला। 90% से कम इसको नहीं आंका जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया, आपके बाद जो बच्चे अभी 10वीं क्लास में प्रवेश किए हैं और अगले साल एग्जाम देंगे, तो आपका अगर 421 नंबर प्राप्त हुआ है, तो वो भी बच्चे अगर आपको सुनेंगे, देखेंगे, तो उनके मन में यह जानने की इच्छा होगी कि आखिर हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि मेरा भी नंबर 421 या उससे अधिक आ सकता है। तो उन सारे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? यही कि वो मैंने तैयारी की, लेकिन वो मुझसे भी अच्छी तैयारी करें और मतलब डेली पढ़े, अच्छे से तैयारी करें, मन लगा कर पढ़े, ताकि उनका भी नंबर मेरे से ज्यादा आ सके। ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से ये पढ़ाई की हुई थी, अपना तौर तरीका, अपना जो माध्यम है, वह बता रहे हैं कि जो छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अगले साल एग्जाम देंगे, वो भी इस तरीके से पढ़ाई करें ताकि इनसे अधिक नंबर उनको प्राप्त हो सके, ठीक है। इनके बगल में इनके पापा बैठे हुए हैं, जिनको इन्होंने कहा कि जब हमारी रिजल्ट आई थी तो घर में सबसे ज्यादा खुश अगर कोई हुआ था तो वो थे हमारे पिताजी, ठीक। उनसे बात करते हैं कि आखिर इतना नंबर लाने में इनका कितना योगदान रहा, और पढ़ाई लिखाई से लेकर के और किसी भी तरह की क्या कोई तकलीफ आई थी। आइए बात करते हैं। आपको पता है कि आपकी बेटी जो है इस क्षेत्र में आपके गांव में सबसे अधिक मार्क्स लाई है, 421 नंबर लाई है। आप इस मार्क्स को देख करके, नंबर को देखकर आप कुछ कहेंगे इस पर? आप क्या खुश हैं, या आप चाहते थे कि आपकी बेटी इससे भी अधिक नंबर लाती तो और अच्छा रहता? ना, ऐसे तो खुश है। हमारी बेटी जो भी है वो पढ़ने में सक्षम थी, और एक बात और है, वो जो पढ़ाई का नाम ले लेती थी तो उसमें कोई काम का हमारा ऐसे नहीं है जो ये करके जाओ, जो जाना है पढ़ के जाओ। हमारा यही नियम है कि हमारा बेटी है, बेटा है, जो भी है, उसको ये समझे जो वो कहाँ जा रहे हैं, इतना ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है। जो भी कहते हैं, एक दिन में नहीं उपलब्ध होता है तो 2 दिन में हम करते हैं, जो मांगते हैं हम देते हैं। इतना ही है कि जो भी बच्चे हैं अभी भी देख रहे हैं, वो भी बच्चे को हम ये कहेंगे कि जहाँ से भी वो विद्यार्थी से या टीचर से जो भी शिक्षा ले रहे हैं उसको फिर रिपीट करें। 1 हफ्ता में फिर दोबारा जो रिपीट पहले किए हैं वो उसको भी दोहराएं, तभी जाकर नॉलेज होगा और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आम आदमी का लड़का कोई भी इधर उधर घूमे, खेलने कूदने में वो माहिर रहते हैं लोग, मगर ध्यान रखें जब पढ़ाई लिखाई के अलावा आज ये संसार में कुछ नहीं है। पहले था जो बाजू से लड़ करके या कमा करके खाते थे, अब लिखित नहीं मिलेगा तो कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा, न अपने माता पिता का भी संरक्षण नहीं कर पाएगा। यही है कि हमारा सबसे जो भी जवार में जो भी है, अपने माता पिता को भी, उनको भी हम कहते हैं कि अपने लड़के या लड़की कोई भी अपने गार्जियन है तो उनको ध्यान दे कि ये कहाँ बाजारे, मान लीजिए कि कोचिंग में डालते हैं तो बाजार में कहाँ जाती है, कितना समय लगता है, उसको ध्यान रखें। फिर ये भी है कि मोबाइल से वंचित रखें। मोबाइल देने के बाद ये नहीं है जब पूछेंगे जो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, तो मोबाइल सबसे हमारे देखने से खराब है। बाकी हाँ, काम करने के लिए प्रयोग करें, अदर प्रयोग करने पर वो बुरा काम निकलता है। तो इसे भी हर गार्जियन का देखना चाहिए। और हम तो दिन भर अपना कामे में रहते हैं, शाम को आते हैं, कामे देख करके फिर ये लोग अपना पढ़ने में रहते हैं, किसी को टोकते नहीं है, आना रोकते हैं। हाँ, सही काम करो,
जो भी लगे हमसे मांगो, मैं दूंगा। रिजल्ट आने से पहले क्या आपको पता था कि आपकी बेटी इतना नंबर ला देगी? ना, ये तो हमको वो खुद समझ नहीं है। प्रश्न कहीं लोग का हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे उतना नहीं है। तो ये लोग पूछते थे, बाकी उसका हम लोग को भी उत्तर देने में अक्षम है, क्योंकि हम लोग उतना पढ़े नहीं है। अब ये लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को खुशी मिलता है, मनोबल बढ़ता है। चलो भाई, जो मांगेंगे हम देंगे, इतना हम लोग का मनोबल बढ़ता है। इसलिए जो भी ये पढ़ना चाहें, जहाँ तक पढ़ें, जितना चाहेंगे उतना हम पढ़ाएंगे। उसके बाद अपने बलबूता से करेंगे, यही हमारा सिद्धांत है। देखिए, अभी एक बेटी मेरे सामने बैठी हुई है और इनके पिता बगल में बैठे हुए हैं, और जो भी इस चीज को देख रहे हैं, एक पिता जिनकी बेटी पढ़ाई करती है, उनके मन में भी इस तरह का भाव होना चाहिए कि एक बेटी को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कितना तत्पर रहना चाहिए, उनकी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध कराना माता पिता का ही दायित्व होता है। अगर कोई बेटी या कोई बेटा गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, क्या करता है क्या नहीं करता है, दिन में कहाँ जाता है, रात में जाता है तो कब आता है, ये सब देखने का दायित्व किसका होता है? माता पिता का होता है। तो अगर जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई अगर बेटा चाहे बेटी अगर अधिक मार्क्स लाया है तो उसी के बेटा और बेटी जो अधिक मार्क्स ला सकते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि इनका मार्क्स आया है 421 नंबर, तो जरा सोचिए कि 421 नंबर लाने में इनका योगदान है, राइट? लेकिन माता पिता का दायित्व क्या होता है कि इनकी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध कराना माता पिता का दायित्व होता है। आइए अंत में इनसे कुछ और बातें पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको ये मार्क्स लाने में किन किन लोगों का सहयोग मिला है, एक बार और बता दीजिए। सबसे ज्यादा तो मेरे टीचर हैं जी, और इनकी सहायता से मैंने इतना सारा मार्क्स प्राप्त किया जी। इसके बाद मेरी बहन है जी। इसके बाद मेरे पेरेंट्स से जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे सारे जरूरतमंद चीजों को अवेलेबल किया। जी जी। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई जानना चाहे कि आपके टीचर से अधिक सहयोग मिला है, ठीक है, तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कितना पढ़ाई करते थे, या क्लासेज आपके किस प्रकार के चलते थे कि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो पाई? मैंने इसमें 6 घंटा पढ़ती थी और सारे अपने नोट्स को रिवीजन करती थी और अलग एक्स्ट्रा क्लासेस करती थी, जो शाम को मैं मैथ पढ़ती थी और सुबह में सारे और सब्जेक्ट का रिवीजन करती थी। ठीक है, अपना जो ओपिनियन है इस बेटी ने आपको बता दिया, और एक पिता का जो दायित्व होता है, उस पिता ने भी अपना दायित्व सामने रखा है कि भाई हम अगर सक्षम नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बेटियां भी सक्षम नहीं हो सकती है, सक्षम हो सकती हैं। जरूरत की सारी चीजें अवेलेबल कराना माता पिता का ही दायित्व होता है। तो यह कहते हुए कि जितने भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर अपने बेटे बेटियों पर केयर करें, और जो बेटे बेटियां देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि हम अपने माता पिता के लिए क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं, और भविष्य में क्या कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।